आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन किसे कहते हैं? रिग्रेशन के कुछ हमारे पास बेसिक आउटलाइन पॉइंट्स होंगे, जैसे कि रिग्रेशन का फार्मूला क्या है, इसकी कौन से टाइप्स हैं और कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसके साथ रिग्रेशन के लिए हम कौन से बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेफिनेशन या रिग्रेशन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। रिग्रेशन एक्चुअली स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करने में हमें मदद करता है, जिसमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट कहलाता है और दूसरे वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इस पॉइंट को हम अगले स्टेज में जाके सीखेंगे। रिग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है वो है हमारे पास y = a + bx। की कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, जो कि मेन वेरिएबल होता है जिसकी ऊपर बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो डिपेंड करेंगे, जिन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्प्ले किया गया है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाया गया है। ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो कि डिस्पर्स होती हैं अक्रॉस दी लाइन ऑफ रिग्रेशन। इन वैल्यूज़ को हम डेटा पॉइंट्स भी कहते हैं, और क्योंकि ये लाइन ऑफ रिग्रेशन से या तो टॉप पे या बॉटम पे होती हैं, इसलिए इसको एरर टर्म्स का नाम भी दिया जा सकता है, जो कि एक्चुअली हम क्या करते हैं कि ये हमारी वैल्यूज़ होती है जो कि डिस्पर्स होती है अक्रॉस द लाइन ऑफ रिग्रेशन। अब डिस्कस करते हैं कि रिग्रेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। रिग्रेशन की जो पहली टाइप है उसे कहा जाता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है। इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स जिसका वेट ज़्यादा है तो वेट का डायरेक्टली रिलेशनशिप ब्लड प्रेशर के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे वेट जो है वो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर वेरिएबल्स की तादाद बढ़ जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। लेकिन कौन से वेरिएबल्स की तादाद बढ़ेगी? वो बढ़ेगी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो, इसे कहा जाता है मल्टीपल रिग्रेशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं, और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा है। थर्ड जो टाइप है रिग्रेशन की उसे कहा जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो हमारे पास टाइप है उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास आंसर येस या नो में होता है। अगर हम इसकी टिपिकल एग्जांपल लें तो हमारे पास है जॉब की सेटिस्फेक्शन है कि जॉब की सेटिस्फेक्शन में या तो आंसर येस हो सकता है या आंसर हमारे पास नो हो सकता है। अब हम सबसे पहले रिग्रेशन को यूज़ करने के लिए एक्सेल की एक शीट ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हमने डेटा एंटर किया है। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिपेंडेंट हमारे पास वेट है। अब हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रिग्रेशन को। रिग्रेशन को हमने सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ऐड करेंगे, देन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ऐड करेंगे, देन लेबल्स को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल, देन आउटपुट रेंज जहाँ पे हम आंसर हासिल करेंगे, और लीनियर रिग्रेशन के लिए प्रोबेबिलिटी प्लॉट। हम आंसर हासिल करते हैं E3 पे। हम यहाँ से इसको ओके करते हैं और जो मेन चीज़ है ये हमारा प्रोबेबिलिटी प्लॉट है। और दूसरी जो चीज़ अभी हमने देखनी है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल। इसको हम 2 डिजिट तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आंसर हमारे पास 0.04 है जो कि सिग्निफिकेंट है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि वेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप होता है। अब इन वैल्यूज़ को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम पास सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जिसका लिंक बायो में दिया है। यहाँ पे हमने डेटा को एंटर किया। एंटर करने के बाद डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे मॉडल में और बाय वेरिएंट में। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का प्लॉट यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्पर्स्ड हैं
और इसे हम एक अच्छी शेप देंगे इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। फर्दर हमारे पास आंसर एग्जैक्टली वही p की वैल्यू 0.04 है। और आज जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में आप ये देख सकते हैं कि ये मेन लाइन से जो डेटा है हमारा कितना डिस्पर्स है। ग्राफिक सेटिंग पे जाएंगे और ग्राफ सेटिंग पे फर्दर हमारे पास ऑप्शंस होंगे जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं।